महिला की यह अंगूठा बता सकती है कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा या नहीं। साथ ही यह भी बता सकती है वह स्त्री कितना भाग्यशाली है, जिस वजह से उसके जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी अथवा नहीं। मित्रों, आज हम बात करेंगे महिला की उस पैर और हाथ की अंगुली के बारे में जिससे घर में लक्ष्मी बहुत तेजी से आकर्षित होती है। साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जान पाएंगे कि महिला के शरीर में कुछ ऐसे निशान के बारे में जिससे भी माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, जिसके कारण उस महिला के साथ साथ उस महिला के घर के किसी भी सदस्य को किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है और वह परिवार हमेशा खुशी पूर्वक रहती है और न ही कभी किसी सदस्य को बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं महिला की पैर या हाथ की वह कौन सी अंगुली है जिससे माता लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, अक्सर यह कहने और सुनने में आता है कि घर की सुख समृद्धि और खुशहाली में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके सुशील आचरण और अनुशासन की वजह से घर में खुशियों का आगमन होता है। समुद्र शास्त्र में महिलाओं के पैरों की बनावट और उनमें स्थित कुछ खास निशानों के बारे में बताया गया है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिन महिलाओं के पैर के तलवे पर कमल, शंख, चक्र या फिर स्वास्तिक का निशान होता है, ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इसी प्रकार से चौड़, गोल और लाल अंगूठे वाली महिलाओं को भी बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसी महिलाएं जिस घर में भी जाती हैं, उस घर में धन और दौलत की बरसात होती है। यह भी माना जाता है कि ऐसी महिलाएं किसी बड़े प्रशासनिक पद पर आसीन होती हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पैर बेहद मुलायम, गुलाबी और पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, ऐसी महिलाएं अपने पति और प्रेमी को बहुत खुश रखती हैं। ऐसी महिलाओं के पति को हर प्रकार का दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। इन्हें अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जिन महिलाओं के पैर का तलवा इस प्रकार हो कि एड़ी और पंजे की तरफ से उठा हो और बीच में दबा हो, तो ऐसी महिलाओं को परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं शादी करके जिस भी घर में जाती हैं, उस घर के लोगों की जिंदगी बदल जाती है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती है और दिन दुगुनी व रात चौगुनी तरक्की करते हैं। घर के लोगों को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है और वह महिला अपने मन में जो भी बात ठान लेती उसको किसी न किसी तरह पूरी कर देती है। जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां देखने में सुंदर और आगे से नुकीली हों, ऐसी महिलाएं किस्मत की बहुत धनी होती हैं और इन्हें कभी अपने जीवन में धन के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। पैरों की सुंदर उंगलियां उस महिला के भाग्यशाली होने की निशानी माना जाता है। साथ ही उस महिला को पति भी बहुत प्रेम करती है। जीवन में ऐसी महिलाएं बहुत सुख भोगती हैं। जिन महिला के पैर का अंगूठा उंगलियों से छोटा होता है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। जिन महिला के पैर का अंगूठा उंगलियों से छोटा होता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि के उपाय की कमी नहीं होती है और वह महिला अपने जीवन में खूब तरक्की करती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के पैर की उंगलियां बराबर कुछ दाहिनी ओर झुकी हुई हो, साथ ही उंगलियां मुलायम और आपस में मिली हुई हो, तो ऐसी महिला बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला को प्रतिष्ठा और पद दोनों प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जिन महिला के पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली साइज में थोड़ी बड़ी होती है, ऐसी महिला बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही ऐसी बनावट की उंगली वाले महिला को अपनी पति से भरपूर सुख मिलता है। इतना ही नहीं, इनकी पति सरकारी नौकरी या बिजनेस वाले ही मिलते हैं। साथ ही जिन महिला के पैर की उंगली छपटी, फैली हुई हो, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर हो, तो उस महिला के पास धन की कमी रहती है। साथ ही ऐसे महिला के जीवन में सुख से ज्यादा दुख आते रहते हैं। कभी भी वह महिला खुश नहीं रहती है। परिवार में हमेशा क्लेश ही बना रहता है और जिन महिला के अंगूठे के बराबर वाली उंगली अंगूठे से छोटी हो, तो ऐसे महिला को पति सुख कम ही मिलती है। यानी वैवाहिक जीवन में इनका साथ अपनी पति के साथ कम रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी मन मुटाव बना रहता है
वहीं जिस महिला की मध्यमा उंगली प्रदर्शनी से बड़ी हो तो ऐसी महिला बहुत ही विद्वान होती हैं। साथ ही ऐसे महिला अपने ज्ञान से अच्छा धन कमाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस महिला के पैर की मध्यमा उंगली प्रदर्शनी के बराबर हो और इधर उधर की उंगलियों से थोड़ी चिपकी हुई हो तो ऐसे महिला के एक से अधिक पुत्र हो सकते हैं और वह महिला जीवन में खूब तरक्की कर सकती है। वहीं जिस महिला के पैर की अनामिका उंगली मध्यमा से बड़ी हो तो ऐसे महिला थोड़ा शौकीन मिजाज के होती हैं। ऐसे महिला के अपने से विपरीत लोगों से ज्यादा दोस्ती होती है। साथ ही ऐसे लोगों लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती है। और जिस महिला के पैर में प्रदर्शनी अंगूठे के बराबर वाली उंगली और कनिष्ठिका उंगली थोड़ी मोटी हो तो ऐसी महिला के जीवन में माता का सुख कम रहता है। ऐसी महिला अपनी माता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती है। इसके अलावा जिन महिला के पैर के अंगूठे के अलावा बाकी चारों उंगलियां एक साइज की हो तो ऐसी महिला बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला सामान्य जीवन नहीं बल्कि सामान्य से थोड़ा अच्छा जीवन जी लेती है। ऐसी महिला को खूब लोकप्रियता मिलती है। हालांकि जीवन के कई मामलों में ये महिला ज्यादा संघर्ष करती है। साथ ही जिन महिला के पैर का अंगूठा बगल वाली उंगली के मुकाबले बड़े होते हैं वे लोग दूसरों की बातों को मानने वाले होती हैं। साथ ही सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन लड़कियों की उंगलियां छोटी होती हैं वे थोड़ी खर्चीली हो सकती हैं। हालांकि ऐसी लड़कियां रिश्तों में काफी समझदार होती हैं और अपनी जिंदगी के साथी के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती हैं। यह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हैं और परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी लड़की की हाथ की उंगलियां मोटी और भरी हुई होती हैं तो इसका मतलब है कि वह रिश्तों को लेकर गंभीर रहती है। ऐसी लड़कियां अपने पिता और पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। वे बहुत समर्पित होती हैं और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। उनका स्वभाव काफी शांत और जिम्मेदार होता है। साथ ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों की हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं तो इसका मतलब है कि वे अपने पति के लिए लकी होती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग अपने करियर में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जीवन में सफलता हासिल करते हैं। उनकी सोच और काम करने का तरीका उन्हें हमेशा आगे ले जाता है। अगर किसी लड़की की हाथ की उंगलियां पतली हैं और उनका आगे का हिस्सा तंग होता है तो इसका मतलब है कि वह सुखमय दाम्पत्य जीवन जीने वाली होती हैं। उनका स्वभाव बहुत ही केयरिंग होता है। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं। जिन लड़कियों की हाथ की उंगलियां गोल और लंबी होती हैं उन्हें किस्मत की धनी माना जाता है। उनका स्वभाव आकर्षक होता है और वे जहां भी जाती हैं वहां खुशियां लेकर आती हैं। इन लड़कियों के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं और वे अपने जीवन साथी के लिए लकी साबित होती हैं। शास्त्र के अनुसार कहा गया है जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। ये अपने जीवन में खूब मान सम्मान पाती हैं। उन्हें खूब लोकप्रियता शोहरत हासिल होती है। शादी के बाद वह जिस घर में भी जाती हैं वह घर भी सुख सौभाग्य से भर जाता है। जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान बना हो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बेशुमार धन दौलत पाती हैं। ये जहां भी जाती हैं सुख समृद्धि और खुशहाली उनके साथ होता है। मित्रों, महिलाओं के यदि महिलाओं के बाएं हाथ की हथेली के बीच में तिल, ध्वजा, मछली, वीणा, चक्र या कमल जैसी आकृतियां बनती हैं वो लक्ष्मी समान मानी जाती है। ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं वहां धन और खुशियों का ढेर लगा देती है। जिस स्त्री के पैर में पहिए या चक्र के अलावा कमल, बाण, रथ या सिंहासन जैसा निशान होता है उसे पूरे जीवन भूमि भवन जैसी सुख सुविधाएं मिलती हैं, अर्थात वह लक्ष्मी स्वरूपा होती है। जिस महिला की दोनों भौहों के बीच में शंख की आकृति नजर आए वह बहुत ही भाग्यशाली और लक्ष्मी स्वरूपा होती है। जिनकी नाभि गहरी होती है वे सौंदर्य प्रेमी, रोमांटिक और मिलनसार होते हैं। इन्हें जीवन साथी सुंदर मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि लंबी और वक्री होती है वे आत्मविश्वास से भरी हुई और आत्मनिर्भर होती है। जिनकी नाभि गोल होती है वे आशावादी, बुद्धिमान और दयालु होती हैं। ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरता है।
जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिन लोगों महिलाओं की दाईं आंख में या गर्दन के बीच में तिल का निशान होता है उन्हें बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। जिन महिलाओं के चेहरे पर दाएं तरफ तिल होता है वे धनवान होती हैं। उनका वैवाहिक गृहस्थ जीवन का सुखमय होता है। उस महिला के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। साथ ही ऐसे महिला को अपने सास से भरपूर सहयोग मिलता है और परिवार की मान मर्यादा संभाल कर रखती है। जिन महिलाओं को नाक के अग्रभाग में तिल होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। नाक के अग्रभाग में तिल को धन संपन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही यह महिला अपने मायके के साथ साथ ससुराल में भी खूब राज करती हैं। जिन महिलाओं के कान लंबे होते हैं या बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उन्हें बेहद भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर में जाती हैं वहां सदा खुशहाली बनी रहती है। ऐसी महिला जीवन भर सुहागिन रहती है। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन महिलाओं का पेट पतला और चिकना होता है वो काफी धार्मिक स्वभाव की होती हैं। ऐसी महिलाओं की धर्म में ज्यादा आस्था होती है। ऐसी महिला अपने पति के आज्ञा के अनुसार ही कोई काम करती है। जिन महिलाओं के बाल काले और लंबे होते हैं वो काफी भाग्यशाली होती हैं। इसके अलावा ये अपने पति के लिए भी काफी लकी रहती हैं। इनका वैवाहिक जीवन सदा खुशहाल रहता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर बाल का होना बहुत शुभ माना गया है। महिलाओं के बाजुओं पर ज्यादा बाल हो तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अच्छा माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं खासी किस्मत वाली होती हैं। इनके पास हमेशा खूब पैसा रहता है। अगर कुछ महिलाओं के सीने पर भी बाल होते हैं तो ऐसी भी महिलाओं का भाग्य अच्छा होता है। समुद्र शास्त्र और ज्योतिष में शुभ माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार स्त्री के पैर के अंगूठे पर बाल होना धन और समृद्धि का संकेत होता है। ऐसी स्त्री के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और वे आर्थिक रूप से संपन्न होती हैं। ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। उनका जीवन सुखी और सफल होता है और वे अपने परिवार के लिए भी सौभाग्य लेकर आती हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान मिलता है। उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होती है। इसके विपरीत महिलाओं के शरीर पर कुछ हिस्से में बाल होती हैं जो शुभ नहीं माना जाता। यदि महिला के उस अंग पर बाल हो जाती तो मानो उस महिला की घर का विनाश हो जाती है। कभी भी उस महिला के घर लक्ष्मी नहीं आती। मित्रों, जिन महिलाओं के हाथों पर लंबे बाल होते हैं वह महिलाएं ज्यादा गुस्से वाली होती हैं और छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझने लगती हैं। हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इस तरह की महिला को अपने पति से भी आपसी मनमुटाव हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।